हेलो हेलो फ्रेंड, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो देखिए, हम भी अपने कामों में व्यस्त हैं। शादियों का सीज़न चल रहा था। ये वीडियो पिछले कई दिनों की क्लिप है फ्रेंड, तो आप लोग इसे फुल वॉच कीजिएगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, हम अपने वीडियो में आप लोगों के साथ में थोड़ी थोड़ी अपनी जो रूटीन होती है वो दिखाते कि एक जो हाउसवाइफ होती है वो घर के साथ साथ अपने काम को अगर करना चाहे तो कितनी आसानी से कर सकती है। तो यहाँ पर हम साड़ी में पीको करने जा रहे थे। तो हम आप लोगों को पहले भी बता चुके, अपनी कई सारी वीडियो में बताया है मैंने कि फ्रेंड, अगर एक हाउसवाइफ है जिसे कुछ भी नहीं करना आता, तो वो घर में बैठे कैसे पैसे कमा सकती है, कैसे दो पैसे बचा सकती है, कैसे इन्वेस्ट करके अपना फ्यूचर अच्छा करने की कोशिश कर सकती है। जो एक मिडिल क्लास फैमिली से लोग होंगे, उन लोगों को पैसे की अहमियत ज़्यादा पता होती है फ्रेंड। उनको संघर्ष, वो जो अपने माता पिता को देखते हैं करते हुए, उन्हीं से वो लोग सारी चीज़ें सीखते हैं। तो हम आप लोगों से इतना कहना चाहते हैं कि जो एक हाउसवाइफ है, अगर वो कुछ करना चाहे, उसे सिलाई नहीं भी आती है फ्रेंड, तो वो अपने घर में पिको फॉल वगैरह करके दो पैसे कमा सकती है। जैसे कि हम अपने सारे काम मतलब स्टिचिंग से रिलेटेड, हमें हालांकि सूट वगैरह, ब्लाउज वगैरह सब कुछ आता है फ्रेंड, बनाना, सिलना, स्टिचिंग का हम करते भी हैं, आप लोगों के साथ शेयर भी करते हैं और पिको फॉल भी करते हैं। क्योंकि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता फ्रेंड। आत्मनिर्भर बनने के लिए छोटे से ही हमें शुरुआत करनी होती है और उसे एक बड़े मुकाम तक लेकर के जाना होता है। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम अपने जीवन को, अपने लाइफ को किस तरह से जीना चाहते हैं, किस तरह से अपनी लाइफस्टाइल को रखना चाहते हैं फ्रेंड। क्योंकि दूसरों की बुराई करना तो आसान होता है, लेकिन किसी की बुराई में से अच्छाई देखना ये बहुत कठिन चीज़ें होती है, जो कि हर कोई नहीं देख सकता और कोई देखना भी नहीं चाहता। हर इंसान सोचता है, जिसके अंदर कुछ गुण नहीं होते फ्रेंड, जिनके अंदर कोई टैलेंट नहीं होता, लेकिन वो अपनी तुलना उनसे करते हैं जो उनसे कई ज़्यादा बेहतर होते हैं, कई जगह ज़्यादा वो सक्सेसफुल होते हैं। कहीं ना कहीं वो अपने चीज़ों को बेस्ट करने की कोशिश करते हैं, बेस्ट करते हैं, उनसे अपनी तुलना करते हैं। तो उनकी बराबरी करने के लिए आपको उनकी तरह बनना होगा, उनकी तरह मेहनत और संघर्ष करना होगा फ्रेंड। हम बहुत से लोगों को जानते हैं जो जिनके अंदर कुछ करना तो है नहीं, इधर उधर बैठ के फालतू बातें करते हैं, अपना समय व्यतीत करते हैं और दूसरों के लिए इतनी ईर्ष्या, इतनी जलन रखते हैं कि हम आप लोगों से क्या बताएं। बहुत से लोगों को हमने देखा है, अपने ही आसपास की, अपने ही मतलब कि बहुत से लोगों को जानते हैं। तो फ्रेंड, किसी से ईर्ष्या करने से अच्छा है, ईर्ष्या इंसान उसी से करता है जो इंसान उससे कहीं ज़्यादा बेहतर होता है, कहीं ज़्यादा अलग, मतलब कि उनका एक अलग अस्तित्व होता है, उनसे लोगों को जलन ज़्यादा होती है। तो कहते हैं ना कि एक सफल इंसान को सक्सेसफुल इंसान बनाने के लिए जलने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा होनी चाहिए। जितना लोग किसी से जलते हैं, जितना किसी से ईर्ष्या करते हैं, कहीं ना कहीं उतना ही वो इंसान आगे बढ़ता है जिससे ये लोग ईर्ष्या करते हैं। तो हमें ईर्ष्या ना करके, जलन की भावना ना रखते हुए फ्रेंड, हमें अपनी मेहनत पर फोकस करना चाहिए, ना कि दूसरों की बराबरी करनी चाहिए। बराबरी करिए, अच्छी बात है, बराबरी हमें करनी चाहिए, लेकिन हमें उस लायक भी बनना चाहिए कि हाँ, हम उनसे अपनी बराबरी कर सकें। तो इसी तरह से बहुत से लोग होते हैं, तो हमें किसी से कोई मतलब कि वैसे भी लेना नहीं है। बस हम आप लोगों से अपनी जो आप बीती है फ्रेंड, वो आप लोगों के साथ में शेयर करते हैं कि हाँ, मेहनत करिए, मेहनत से हर चीज़ पॉसिबल होती है। जैसे कि घर में बैठे अगर इजीली हम पीको फॉल कर रहे हैं, एक साड़ी का 70 रुपये, 80 रुपये, 60 रुपये, ऐसे मैक्सिमम हर जगह का रेट अलग होता है फ्रेंड। हमारे इधर साइड में, हमारे जहाँ पर सोसाइटी, उधर 70 रुपये रेट है। तो अगर हम 70 रुपये समझ लीजिए, अगर एक साड़ी भी अगर हम पीको फॉल कर देते हैं, हमें ईजिली 70 रुपये मिल जाएगा। 70 रुपये में 20 रुपये का फॉल आता है, 50 रुपये हमारी सेविंग होगी। सिर्फ हमें क्या 15 से 20 मिनट अपना देना है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है फ्रेंड। दिन भर में अगर हमने 4 साड़ी में कर लिया तो 200 रुपये के हम मालिक होते हैं। तो इस तरह से हम अपने काम को मैनेज करते हैं और घर भी संभालते हैं। ऐसा नहीं कि हमारा घर कोई और संभालने आता है। हम अपनी सारी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाते हैं फ्रेंड, और हम अपने घर में अपने पति, अपने बच्चे के साथ में खुश हैं। हमारी ज़िंदगी में जो है वो हमारे हस्बैंड और हमारी बेटी, यही दो लोग हैं, और हमें उन लोगों को ही देख करके आगे बढ़ना है। अपनी बेटी के लिए
पैसे सेविंग करने हैं, उसको एक अच्छा फ्यूचर देना है फ्रेंड। और हमें किसी से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, लोग होते हैं, परिवार होता है, लेकिन परिवार, ऐसा परिवार होने का क्या मतलब जब अगर हम एक दूसरे से ईर्ष्या रख रहे हैं, एक दूसरे के लिए गलत धारणा रख रहे हैं फ्रेंड। अगर हम परिवार है, अगर हम अपने हैं, तो हमें एक दूसरे से जलन और ईर्ष्या नहीं होगी। वो अपने ही क्या, जो हमें मतलब कि एक दूसरे से हम जलन की भावना रख के एक दूसरे से ईर्ष्या करते। कहते हैं ना कि अगर हम बढ़ते हैं तो पड़ोस से ज़्यादा अपनों को तकलीफ़ होती है, अपनों को ज़्यादा कष्ट होता है। तो पर कोई बात नहीं, कहते हैं ना कि अगर हम सही है तो लाख कोई कुछ गलत सोचे, गलत करना चाहे, वो नहीं कर सकता है। बहुत सी चीज़ें हैं फ्रेंड लाइफ में, हमने बहुत कुछ झेल करके बहुत आगे आ चुके हैं। इन सारी चीज़ों का अब हमारे ऊपर कोई असर नहीं पड़ता है, ना ही हम इन सारी चीज़ों को मतलब इम्पोर्टेंस देते हैं कि कोई हमारे बारे में क्या सोचता है, क्योंकि कोई इंसान क्या सोचता है कोई हमारा पूरा करने नहीं आएगा। हमें अपना घर देखना है, अपने बच्चे का भविष्य देखना है और अपने काम में लगे रहना है फ्रेंड। हम जब काम करते हैं, हम ब्लाउज़ वगैरह स्टिच करते हैं, अपना पिको फॉल का काम करते हैं, हमें जो भी चीज़ें आती हैं, हम अगर उस चीज़ को करते हैं तो हमें उन चीज़ों में संतुष्टि मिलती है। और अगर ईश्वर का आशीर्वाद रहा फ्रेंड तो बहुत जल्दी एक और मुकाम हासिल करेंगे, क्योंकि मेरा एक सपना है, उस सपने को साकार करना है, तो उसे हम ज़रूर साकार करेंगे। क्योंकि और हाँ, जिस दिन हम वो सपना हमारा पूरा होगा तो बस लाइफ एकदम बढ़िया, जो हम चाहते थे वो मिल जाएगा। अभी से नहीं बता रहे, क्योंकि कितना टाइम लगेगा हमें ये खुद भी नहीं पता है, लेकिन हाँ, मेहनत करते रहेंगे और चीज़ों को सीखते रहेंगे तो एक दिन वो चीज़ें ज़रूर हमें मिलेगी। ये इस चीज़ का हमें कॉन्फिडेंट है। और फ्रेंड, इस चीज़ को मतलब कि हम मतलब बोलना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि हम जो है कभी किसी के लिए गलत नहीं सोचते। हम, पता है, लोग वहाँ तक सोच ले जाते हैं जहाँ तक हमारी सोच जाती ही नहीं है। लोग उतना ज़्यादा एक्स्ट्रा दिमाग लगा लेते हैं, पता नहीं कहाँ से उन लोगों के अंदर इतनी सारी मतलब चीज़ें, इतना ज़्यादा टैलेंट है कि जो इंसान, जो कहीं का सच है भी नहीं, जो चीज़ें सच नहीं है, उन चीज़ों को अपनी कल्पना को अपना सच साबित करने के लिए लोग किस लेवल तक जा सकते हैं, ये बहुत से लोगों को हमने देखा है। हम किसी का नाम नहीं लेना चाहते, ना ही हम किसी को कुछ कहना चाहते हैं। तो भैया, जो लोग हमसे ईर्ष्या करते हैं और जलते हैं, वो जलते रहिए, और माता रानी की कृपा रही, शारदा मैया की, तो हम बढ़ते रहेंगे। हमें किसी चीज़, क्योंकि कहते हैं ना, मेहनत से हर चीज़ पॉसिबल होती है। हमारे हस्बैंड और हम दोनों लोग इतना मतलब कि मेहनत करते हैं कि भगवान न रूठे, इंसान के रूठने से कुछ नहीं होता है। तो हम अपने मेहनत से अपने घर को, अपने बच्चे को एक अच्छा भविष्य, एक अच्छा मुकाम देंगे फ्रेंड। और जो लोग मतलब कहते हैं वो देखेंगे। अभी तो शुरुआत है, अभी बहुत कुछ बाकी है करना जीवन में। अभी हमने कुछ नहीं किया है, कैमरा बैक करके सिर्फ दिखाते हैं। पहली सीढ़ी कदम रखे, पहली सीढ़ी पर कदम हमने रखा है। आगे देखिए कहाँ तक ईश्वर ले जाते हैं। कहते हैं मेहनत करिए, मेहनत के आगे सब कुछ पॉसिबल है। तो हम मेहनत ही कर रहे हैं फ्रेंड, मेहनत करेंगे और आगे बढ़ेंगे। 100% देने की कोशिश करेंगे, अपने काम को एक अलग लेवल तक ले जाने की कोशिश करेंगे। बहुत कुछ सीखना है और सीखने की कोशिश करते हैं और सीखने की कोशिश करते रहेंगे, क्योंकि जो चीज़ें हमें सीखने से वो चीज़ें हमें मिलती है, हमें हासिल होती है। तो हमें सीखना और मेहनत करना है, और ज़्यादा मेहनत करना है फ्रेंड, और अच्छे लेवल तक जाना है। लोगों में एक अलग पहचान बनानी है कि हाँ, बेटियां किसी बेटे से कम नहीं होती और बेटियां किसी के ऊपर बोझ नहीं होती। ये सारी चीज़ें हमें मतलब कि साबित करनी है कि हाँ, लोग कहते हैं ना कि हाँ, इसकी बेटी है, बेटी है, बेटा का क्या वो जाने। तो भैया, हमारी बिटिया हमारी दुनिया है, वो हमारे लिए सब कुछ है। बिटिया हमारी, जो हमारी ज़िंदगी है, उसने हमारे ऊपर से इतना बड़ा कलंक हटाया है। लोग बोलते थे कि इसको
को मतलब ये संतान सुख मिलेगा नहीं, ये कभी माँ नहीं बन सकती। हमारे मुंह पर नहीं कहते थे, लेकिन लोग पीठ पीछे कहते थे। लेकिन ईश्वर की कृपा से हमें हमारी बिटिया ने उस कलंक से मुक्त कराया है, हमें माँ बनने का सौभाग्य दिया। हमारी बेटी 1000 बेटों के बराबर है, ये हम अपने मुंह से कह रहे हैं। और अगर ईश्वर का आशीर्वाद रहा तो वो भी एक अलग पहचान अपनी बनाएगी। कोशिश हम और इनके पापा कर सकते हैं, लेकिन लड़कियों का कहते हैं ना, नसीब कोई नहीं बदल सकता। अगर हमारे नसीब में सब कुछ अच्छा लिखा है तो कोई लाख बुरा चाहे वो नहीं कर सकता है। तो इसी तरह से हम अपने काम को भी करते रहते हैं। तो हमारी जो बहनें हैं फ्रेंड, हम आप लोगों से बात करते करते पता नहीं कहाँ तक चले जाते हैं। जो मन की बातें होती है वो आप लोगों के साथ में शेयर कर देते हैं, क्योंकि पता है अगर आप किसी को अपनी बातें शेयर करोगे ना तो वो जो लोग होते हैं वक्त पड़ने पे आपको पलट के वो ताने के रूप में आपको देते हैं। तो इसलिए किसी से भी मतलब कि बात करने से अच्छा है आप अपनी बात यूट्यूब फैमिली से करिए। यूट्यूब फैमिली जो है वो हमारी समझती है और हमें कमेंट के थ्रू बताती है कि हाँ क्या सही है क्या गलत है। तो इधर उधर की बात तो में हमें नहीं पढ़ना चाहिए, अपने काम को मेहनत से काम करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, सीखना चाहिए, सीखने की कोशिश करनी चाहिए। दुनियादारी के पीछे पड़ के कुछ नहीं मिलता, किसी को ना मिला है ना ही किसी को मिलेगा, सिवाय आप अपना समय व्यर्थ कर रहे हैं। आपको ईश्वर ने जो ये कीमती जीवन, बहुमूल्य जीवन दिया है और जो आपका बहुमूल्य समय है उसको आप व्यर्थ कर रहे हैं। अगर आप आज से 10 साल बाद में और 10 साल पीछे का सोचेंगे आपने क्या हासिल किया है, इस चीज़ को आप नोटिस करिएगा, आप कहीं ज़्यादा पीछे होंगे। चीज़ों को समझने की कोशिश करिए। तो इस वजह से हम सब जो बहनें हमारी वीडियो देखती हैं, जो लोग भी हमारी वीडियो देखते हैं, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ आप अपने समय की अहमियत को पहचानिए और अपने उस जो इधर उधर की चीज़ों के ऊपर आप अपना समय व्यतीत करते हैं उन समय को आप अपने काम में लगाइए, अपने अच्छी चीज़ों में लगाइए। कहीं ना कहीं आप सक्सेस होंगे और 2 पैसे कमाएंगे। और फ्रेंड, आज का जो दौर चल रहा है, आज की जो जनरेशन चल रही है, अगर आपके पास पैसा है तो हर रिश्ते हर एक चीज़ है। अगर आप पैसे से कमज़ोर हैं तो आपको अपने ही नहीं पूछते फ्रेंड। और यहाँ पर तो उल्टा है, अगर हमारे पास पैसे हैं तो लोगों का मानना है कि ये गलत तरीके से आए हुए पैसे हैं। पर कोई बात नहीं, जो कुछ भी है सब ठीक है, जिसकी जितनी सोच उतना वो करेगा। तो हम उन लोगों से कहना चाहते हैं कि भैया यहाँ सुबह 5 बजे से उठ के 11:30 बजे तक मेहनत होती है, तो आप लोग इस बात को ध्यान रखें।